जुड़े हैं। माता जी के लिए परिवर्तन के बाद आज दर्शन हम सब कर रहे हैं। आदरणीय श्री राजमानंद जी, पुणे से जुड़े हुए श्री डॉक्टर वानी जी, जो डॉक्टरी सेवा कार्य करते हुए भी नियमित रूप से समय निकाल लेते हैं। राहुल साहब काकोरे जी, श्री लक्ष्मण सिंह जी चौधरी, आदरणीय लौंडे जी, रमेश ठाकुर जी एवं अन्य सभी अद्वैत विज्ञानी जन। पिछले सत्संग में परम पूज्य डॉक्टर चांदेकर साहब ने बुद्ध गीता के शुरू के 4 पदों का विस्तृत स्पष्टीकरण किया है, जो अद्भुत था। दिव्य चक्षु के प्रकाश में विज्ञान आस्तिक संपन्न विभूतियां कैसी होती हैं, ये हम कल्पना करते थे। भगवान के समय की विभूतियां कैसी रही होंगी, उनको तो हम लोगों ने देखा नहीं है, पर हम अभी तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। विभूति रूप से मां नर्मदा पराशक्ति जी तो ग्रस्त हो रही है, और यह हमारा अहोभाग्य। विभूति तो सेहत में प्राप्त नहीं होता, ऐसा हम सब सभी जानते हैं। सदगुरु कृपा के साथ ही सुदीर्घ तपस्या इसके लिए करना होती है। विज्ञान के सर्वोच्च भूमिका इस सत्संग का अवसर मैं सोचता हूँ कि हमारी अनेक जन्म की पुण्याई है, उसके बाद ही मिल रहा है। इसलिए हम सबको साम्यावस्था में स्थित होकर इसका विचार करना चाहिए और इसके एक एक पल का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने जन्म इसके बाद फिर लग सकते हैं अगर हम चूके तो ये योग पाने के लिए। स्वराजानंद जी ने भगवान की आरती में जो 2 बातें लिखी हैं, वो मुझे बोलने की इच्छा हो रही है कि जो तू अब भी करेगा भूल, वो फिर मिल जाएगा धूल, फिर कब मिलेंगे सारू धूल, प्रभु ये मूल श्रीनाथ। तो इतना निवेदन करने के बाद में, और पिछली बार आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो एकत्व की सिद्धि का प्रत्यक्ष दर्शन बोध हमें दिया। भगवान कहते हैं परब्रह्म स्वयंभू एक वस्तु का नाम है, निज शक्ति के स्वरूप की लीला त्रिपुटी भाव में देखा करते। तो वस्तु तो एक ही है, उसे हम परब्रह्म कहें, पराशक्ति कहें, पुरुषोत्तम कहें, क्षर अक्षर कहें, उसमें एकत्व है ही। पर जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, वस्तु का स्थूल भाव जो है वो क्षर है, क्षर साम्यावस्था है। वस्तु का सूक्ष्म भाव जो है वो अक्षर है, कारण भाव पुरुषोत्तम है, और महा कारण आस्तिक सत्य वस्तु। पराशक्ति ही पुरुषोत्तम, अक्षर और क्षर त्रिगुण पंच तत्व हो गए, इन भाव में दिखती है। इन विभिन्न स्वरूपों में आपने हमें जो दिखाया था कि त्रिगुण के बिना एकत्व की सिद्धि हम नहीं कर सकते। इस चीज की कल्पना की सर्वांग लोगों ने कहा है, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव कीजिए। यदि त्रिगुटी आपने हर स्टेज पर डॉक्टर साहब ने बताया था कि जिससे महत्वपूर्ण, इसलिए दोबारा चर्चा कर रहे हैं कि हर स्थिति में हम देखते हैं, हर स्टेज पे कि एकत्व ही सिद्ध होता है। परब्रह्म पहले त्रिगुटी में आपने बताया था, परब्रह्म पराशक्ति पुरुषोत्तम, ये 3 नहीं है, एक ही। इसके बाद हम पुरुषोत्तम में आते हैं, तो पुरुषोत्तम कहती ही 4 आपका पुरुषोत्तम त्रिगुटी आती है, पर वो भी वस्तु दृष्टि से एक ही। फिर उसके बाद हम अक्षर पे आते हैं, तो उसमें 80 भांति क्रिया। तो ये भी 3 नहीं है। वास्तव में 80 जो भांति और क्रिया है, उसका आधार 80 ही है। फिर डॉक्टर साहब ने कहा था कि आगे हम जाते हैं क्षर में, तो त्रिगुण, तो त्रिगुण भी जो है वो भी मतलब 3 भाव वहां नहीं है, क्योंकि वहां एक ही साम्यावस्था। डॉक्टर साहब ने लक्ष्यों को समझा तो समझिए, अनेक बार उसको समझाया है कि वहां भी साम्यावस्था, एक साम्यावस्था ही दिखना चाहिए। तो इस तरह ये एकत्व के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से हमें बताया। और प्रश्न ये है कि ये एकत्व था, तो ये एकत्व फूटकर
ये टूटा कैसे? क्योंकि जगत में एकत्व तो नहीं देखता हमें। तो इसका तो उत्तर एकत्व फूटने का, तो मैं सोचता हूँ कि गीता भगवान ने दिया है कि सब ईश्वर है, सब आत्मरूप है। इस भाव से तथागत व्यक्ति बुद्धि भाव धारण करने वाला भाव उत्पन्न हुआ, जिसे गीता में तीसरे अध्याय में 40वें श्लोक में काम कहा, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रिय परम मना मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धि परतत्व। यह काम रजोगुण का धर्म है। रजोगुण के कारण एकत्व फूट कर 3 अलग अलग खंडों में विभाजित हो गया। इसमें दृष्टा और दृष्ट का भेद खड़ा हो गया। इसमें जो दृष्ट है वो स्थूल होने के कारण दृष्टा को दिखता है, और दर्शन सूक्ष्म होने के कारण लक्ष्य में नहीं आता, और जीव अपने को साढ़े हाथ का समझने लगता है। भगवान कहते हैं बुद्ध गीता में, इस कारण दृढ़ कल्पना गई भूले सब लोग, सुखदायी निज रूप सत चाहे निर्दिन हो। इसमें जो दृष्टा है वो सतोगुण है, दृष्टि तमोगुण है, और दर्शन जो है रजोगुण। रजोगुण जोड़ता भी है और जोड़ता भी। जब फूटता है तो जोड़ने के लिए प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन का आविष्कार कर अवतार आते हैं। क्योंकि हम देखते हैं जन्म के साथ ही हमको ये सब दिख ही रहा है और हम देख ही रहे हैं, तब दर्शन नहीं हो रहा। दर्शन के स्थान पर अवतार आते हैं तो दृष्टा और दृष्ट का भेद समाप्त कर देते हैं। इस तरह पुनः एकत्व की सिद्धि वो हमारे सामने कर देते हैं। और इसके बाद इसमें भगवान ने लिखा है बुद्ध गीता में, यही स्थिति लग सुख हेतु सत दुष्कुल में तन लीन दिव्य दृष्टि मन योग निज प्रकट तु अवसर थी। तो अब ये इस विषय में आदरणीय उदय पांडे जी ने बहुत विस्तार से संपूर्ण श्लोकों का सारा रख ही दिया था, और डॉक्टर साहब ने 4 श्लोकों को समझाया था। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि आगे वो जितने समय में भी कोई जल्दी नहीं है कि इसको हमको आज पूरा करना है, जितना भी पूरा हो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो डॉक्टर साहब जितने समय में पूरा करना चाहें, जितना भी वो हमको जाना चाहें, उतना लक्ष्य हम लोगों पर आए। सर से निवेदन है कि हमें अपना आशीर्वचन प्रदान। आपका सर आपका माइक म्यूट है अभी। जी चल गया, शुरू हुआ है जी, चालू हो गया है। हाँ। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे सारी कृपा दृष्टि वही मिले। अभी हम सबके सन्मुख नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी की बुद्ध गीता जो है उसका सार उद्देश्य आदरणीय महेंद्र कुमार चौकसी जी ने बहुत स्पष्टता से रखा, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं और उनका आभारी भी हूं, क्योंकि उनका श्रवण जो है वो बहुत ऊंचे दर्जे का है। तो जिसको भगवान कहते हैं श्रवण कौशल्य है, तो ये हम सबको सीखने की आवश्यकता है। उसके पहले सत्संग में संयोजक आदरणीय श्री उदयराज जी ने सबका सार, बुद्ध गीता का सार ही लिख दिया। अब जो व्यवहार कैसे करना है इस एकत्व की दृष्टि से, विश्व दृष्टि से, इसको आगे समझा रहे हैं भगवान।
5वें श्लोक से लेकर 40वें श्लोक तक, और मराठी में भी अभंग वृत्त में उन्होंने लिखा है। मराठी जो जानते हैं वो उसका सरल और मधुर जो प्रवाह है मराठी में, वो मराठी भाषिक अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे प्रार्थना है कि अगर हम विज्ञानी हैं तो ये आसान है किसी भी भाषा को समझना, और जिसके सिद्धांत का हम अध्ययन कर रहे हैं उनको मातृभाषा तो मराठी थी उनकी, लेकिन हिंदी, संस्कृत, पारसी और स्वयं बुंदेलखंड में घूमे नर्मदा जी की परिक्रमा करते हुए, तो भिल्ल कोरकू गोंड जो जमाती है जिनको हम आदिवासी कहते हैं, उनकी भी भाषा में लिखा है। तो बुंदेलखंडी भाषा जो है वो हमें इस बुद्ध गीता में मिलती है, इसलिए कहीं दिक्कतें आती है शब्द समझने के लिए। लेकिन पहले 4 श्लोक जो है उसका सार अगर ध्यान में आ गया और सर्वांग योग का अधिष्ठान अगर सामने रहा तो वो श्लोक भी आसानी से समझ जाते। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पे कि आज हमारे सत्संग में राजेंद्र चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैं विनती करता हूँ कि आगे जो ये विश्व दृष्टि के व्यवहार की भाषा भगवान ने रखी है वे 10 मिनट में स्पष्ट करेंगे, और उसके बाद हम सब प्रश्नोत्तर चर्चा और कर सकते हैं। तो चौधरी जी निवेदन कीजिए आप। इन्हें व्यवहार में ज्ञान कैसे निरूपित करना है इसके विषय में बोलना मुझे। हाँ, वो वही है, आगे के श्लोक जो है वो सब इतिहास उन्होंने बतलाया है, श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणों का, उनको ध्यान में रखते हुए अब ये विश्व दृष्टि का, दिव्य दृष्टि का व्यवहार कैसे करना चाहिए, ये सविस्तर आगे के श्लोकों में है। संस्कृत में उदयराज ने बतलाया था परसों, आप थोड़ा सविस्तर से 10 मिनट में बतला दीजिए। ये 5 श्लोक से 10 श्लोक तक या नहीं, पूरे दीजिए ना, 40 श्लोक तक सब इतिहास ही है। व्यवहार उसमें परम मंगल में विश्व रूप परमात्मा एवं परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए आप सभी अनेक जन्म की संसिद्धि प्राप्त जैसे साचार्यगण, विभूतिगण, आत्मरूप सज्जनों एवं ब्रह्मवादिनी परम शक्ति स्वरूपा मीरा देवी जी को सादर नमन नर्मदे करते हुए अब मैंने ऐसा देखा तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश किताब आपके साथ होगी, सामने होगी जी तो जी। उसका उपयोग कर सकते हैं हम। तो भगवान कहते हैं कि सुनो संतो सतप्रिय सुजान, सुनो छाड़ी वेद गुप्त रहस्य प्रकाश ये दरधारी रहे नहीं खेत। अब निजानंद अस्तित्व में स्फुरण जो भाव है ना, पराशक्ति का जो अस्थि प्रबंध का स्वभाव है वो त्रिपुटी में लीला है। त्रिपुटी में लीला ये 4 श्लोक के आगे बढ़ी। जी जी हाँ, यही जगत देव है ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं के हाँ, कारण यही से ये शुरू कीजिए। यही जगत के देव है ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ से शुरू कीजिए। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये गुणों के नाम भी है और इन नामों की विभूतियां भी पूर्व में हो चुकी है। और ये
स्वयंभू गुणावतार है, इसलिए ये स्वयंभू विभूतियां हुई है जो पूर्व में, उन्हीं के नाम से जो ब्रह्मा विष्णु महेश, या हम इसका गुण साम्य में 17 स्तंभ ये कारण स्वरूप जो रहता है, इसी का जो है अपने वाद पित्त कब बन के जैसे भगवान मायानंद चैतन्य जी ने सर्वांग योग में लिखा है कि वाद पित्त कब बने वेग से कूदने लगे, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। तो ये 3 गुण ही पूरे जो है कर्म व्यवहार के हमारे जो है आचरण के आधार स्तंभ है। इन्हीं को जो है हमारा स्वगुण कौन सा है, ये जब तक हम तत्वदर्शी के सानिध्य में उनसे नहीं समझेंगे तब तक हमारा स्वगुण कौन सा है ऐसा जो हमको निश्चय से नहीं हो पाएगा। निश्चय होने के बाद क्या करना है कि प्रथम तो दर्शन युक्त श्रवण होता है हमारा आचार्य के द्वारा, उसके बाद हमारा जब धीरे धीरे अध्ययन मनन चिंतन और आचार उपासना होती तो धीरे धीरे गुणों का और गुण साम्य क्या है, क्षर क्या है, इनके कार्य व्यवहार क्या है, जगत में व्यवहार कैसे करना है, किन गुणों के क्या गुण है, क्या विकार है, इन सारी चीजों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक जो हमको लक्ष्य नहीं होगा। क्योंकि क्षर का लक्ष्य होना है ना, सारे नक्शे समझना जो विज्ञान के नक्शे भगवत गीता वगैरह में से, और कौन से कर्म किस युक्ति से होते हैं, किस गुण के क्या विकार है, किस प्रकार जब तक हमको क्षर का निश्चय नहीं होगा तब तक अक्षर में स्थिति नहीं हो सकती है ना। उसकी ज्ञान विज्ञान परिपक्व अवस्था हमारे अंदर नहीं आ सकती, अंतःकरण में बोध नहीं हो सकती। तो अभी आगे भगवान कहते हैं कि भूमि लखी गंध से, रस गुण जल से, रूप गुण अग्नि का है, जो कि हम उपदेश में प्राय बताते रहते हैं। और मनन कियो तब लिखियो यही शब्द आकाश, ब्रह्मा जो है मन ब्रह्मा रचना करे, और विष्णु स्थिति भाव अहंकार लय शिव यही अपराशक्ति भाव। ये अपराशक्ति क्षर दृष्टिकोण में आते हैं सारी चीजें, क्योंकि क्षर और गुणों का ही कार्य ये व्यवहार में हमको प्रकट दिखाई देता है। लकी विकार गति क्षर के अपरा सगुण स्वरूप, स्फुरण भाव अक्षर प्रकाश स्वरूप। अक्षर भाव है जो प्रकाश स्वरूप है, जिसको जो है ज्यादातर सिद्धांत के विरुद्ध ही बोलते हैं कि अस्थि मन है। तो है तो आनंद चैतन्य जी ने कहा है कि हमारे अनुभव में आने वाला जो है शब्द स्पर्श रूप रसगंध और गुण त्रय, ये ज्ञानेंद्रियों के अनुभव में आने वाला, दिखने वाला नहीं है। ज्ञानेंद्रियों के अनुभव में आने वालों को स्थूल है ना अस्थि कहा है आनंद चैतन्य जी ने, और भाती है ना सूक्ष्म या प्रकाश या ज्ञान जो कि सूक्ष्म है, और प्रिय है ना कारण या पुरुषोत्तम स्वरूप। तो अस्थि भाती प्रिय का जो है सिद्धांत दृष्टि से अभी वर्तमान में कुछ गलतियां चल रही है, लेकिन उसके संदर्भ में मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, क्षमा चाहूंगा, कोई फोन लगा रहा तो कट रहा है बात। तो इस प्रकार 3 गुणों से हमारा कार्य कुशलता या कर्म विभाग कर्म कुशलता प्राप्त होगी हमको अपने स्वगुण, और उसका प्रकाश जो है अक्षर का प्रकाश जो हमारे चित्त, क्योंकि चित्त चैतन्य का प्रतिबिंब होने से ये सब क्षर में है, और अक्षर के प्रकाश से जो हमको ये सब कार्य व्यवहार होते हुए दिखता है। इस प्रकार जब हम व्यवहार होते हुए देखते हैं गुणों से कि कर्ता गुण जान कर है आप निशंक 84 से तब बचे पावे मुक्ति अभंग, इस प्रकार का जो हमको अक्षर का जब प्रकाश होता अंतःकरण में, तो ये सब कर्ता भाव नहीं रहता फिर हमारे, फिर गुण ही कर्म के करता है ऐसा दृष्टा जब लगता है तो वो फिर उसका साक्षित अवस्था उसकी हो जाती है। फिर भगवान कहते हैं कि किस प्रकार सतरूप है लखन है तू सुति गाय, त्रिपुटी भाव में कल्पना छाड़त ही बह जाए, कर्म करो निर्धर्म के वर्णानुसार, जानी एक फल त्यजी रहो, फल यानी व्यष्टि स्वार्थ, निर्भय रहो यह संसार। अब ये जो 5 जन कहो गीता कथी जगमाही, मुक्ति पूर्ण की सब कह
सुलभ दे सम कुछ नाही। इसी प्रकार जो है भेद ताको न लखी परे, किए उदर हेतु बहुपंथ, रूप रहित दे नाम गुरु, लखे भेष में संग। अब नाम और रूप के बिना ही नाम की दीक्षा देते हैं वर्तमान में, क्योंकि ये वाणी के द्वारा प्रकट होने वाला नाम नहीं है। इसमें ये भेद है, दिव्य चक्षु से जो प्रकट होने वाला नाम है वो वस्तु रूप या विश्व रूप परमात्मा का स्वरूप जो है उसका नाम है। ये यानी वस्तु स्वरूप नाम है। ये वाणी का नाम नहीं है, वाचा से उत्पन्न होने वाला ये नाम नहीं है। इसलिए जो है इस प्रकार के बहुत से मंत्र बना दिए हैं वर्तमान में, और अनेक देवी देवताओं का पूजन पाठ विधियां, और ये जो वैदिक मार्ग है उसको छोड़कर जो है वर्ण कर्म छोड़कर निज निज वर्ण कर्म और अकर्म नहीं विकर्म और अन्य कर्म, इस प्रकार से बहुत सारे कर्मों के जंजाल में जीव को इन अज्ञानियों ने फंसा दिया है। तो भगवान कह रहे हैं कि त्रिवर्ण को इष्ट गायत्री को ध्यान, गायत्री ने त्रिपुटी शोधन, गायत्री को ध्यान, सोमम आज्ञा तज कहे मुक्ति का छुपान। तीन वर्ण को मुक्ति हित पुराणों की पद गाय, सुजन को श्रुति मंत्र दे 84 भटकाए। श्रुति मंत्र, अब ये शायद पुरानी व्यवस्था है ये मनु महाराज की, कि श्रुतियों में जो है ऐसा लिखा है शूद्र को ये मंत्र युक्ति नहीं देना चाहिए, ऐसा शायद मुझे समझ में आ रहा है। आगे आदरणीय डॉक्टर साहब समझाएंगे इसमें स्थिति में। तो इस प्रकार जो है हमारा कार्य व्यवहार गुणों के अनुसार ही होता है, और इस प्रकार जो है वर्ण धर्म का नाश कर जो है पाखंड फैलाया, और अनेक कर्मों में जीव को फंसाने के कारण दुख दारिद्र और अनेक प्रकार के जो है नित अकाल और भय और तेज ही जो है ये सबको प्रकाश नहीं होने के कारण जो अपना स्वरूप है, मूल स्वरूप, उसके साथ दुर्व्यवहार होने की वजह से हम जो है अनेक दुखों में और संकटों में फंस गए, और जन्म मृत्यु के चक्र में हम लगातार उलझते जा रहे हैं। परंतु गुणों को जानकर उनकी साक्ष्य अवस्था प्राप्त होने पर और वस्तु दर्शन होने पर जो है निश्चय होने पर हमारा व्यवहार तभी सुधरेगा। तब तक अकम धारणा नहीं बैठे, संपूर्ण विश्व में हूँ अकम धारणा बैठे रहते समाधि तो समाधि की अवस्था अखंड रहने लगे अन्यथा में जिसको वेदों का। जब तक अकम धारणा नहीं बैठेगी तो अकम धारणा कैसे बैठेगी? चित्त शुद्धि से। चित्त शुद्ध कैसे होगा? वर्ण के कर्म ईमानदारी से करने। वर्ण के कर्म की पहचान कैसे होगी? क्योंकि वो आचार उपासना से। इस प्रकार इसका प्रोसीजर जो बना है मुझे ध्यान में आ रहा है अल्पमति से, वो इस प्रकार मैंने इसको समझा है। और जब तक हम गुणों के साक्षित अवस्था प्राप्त नहीं होगी तब तक कर्ता भाव भी रहेगा और कर्म कुशलता भी हमको प्राप्त नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को सादर नमन करते हैं। गुणांची साक्षी धन्यवाद म्हणजे एक मिनिट चौधरी जी गुणांचं साक्षीत्व कसं आहे ते सकाळी हे बोलत होते ते घ्या। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा विवेचना है व्यवहार की दृष्टि से आपने किया। चौधरी जी है क्या यहाँ? जी 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 सुन रहा हूँ सर। नहीं, लक्ष्मण चौधरी जी नहीं, ये राजेंद्र चौधरी जी है और भोपाल के चौधरी जी है ना? जी जी हैं। हाँ शायद आज नहीं जुड़े। नहीं जुड़े हैं नहीं जुड़े हुए हैं, अभी आवाज उनकी नहीं आ रही। ठीक है। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं 5 जन द्वारा कहो गीता कथी जग माही। भगवत गीता भगवान कहते हैं कि मैंने ही कही है, और द्वैत भ्रम से निकालने के लिए ये भगवत गीता का पांचजन्य जो है इसका उद्घोष मैंने किया है। मुक्ति की न सबको सुलभ,
यानी श्रुतियों ने मुक्ति जो है वो त्रिवर्ण के लिए ही, चातुर्वर्ण व्यवस्था के अनुसार त्रिवर्ण के लिए ही सीमित करके रखी थी। तो भगवान ने स्त्रिया वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम स्पष्ट कर दिया। तो इससे भी ये स्पष्ट होता है कि ये भगवान कृष्ण पहले अवतार में जो थे वही अब बुद्ध गीता में हमें फिर से समझा रहे हैं और हमारा निमित्त करके संपूर्ण जगत को समझा रहे हैं। अब व्यवहार जो है उसी में गड़बड़ सब हो रही है। तो गीता किसको कही गई है? उदय राज्य आप बतलाइए। गीता संवाद के रूप में है तो अर्जुन की कही गई है। जी जी अर्जुन को कही है। जी जी क्यों कही गई? उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि जिस पॉइंट से भगवत गीता शुरू हुई है? अर्जुन विषाद की हाँ, कोई भी बतलाइए आप। अर्जुन को कही गई है ये तो स्पष्ट है, लेकिन क्यों कही गई? जीव मात्र के आत्म कल्याण के लिए और अज्ञान की जो है निवृत्ति हो जाए मनुष्य मात्र को। प्रश्न आने पर एक गीता निर्माण हुई ना जी। क्या प्रश्न है? क्रिटिकल पॉइंट क्या है भगवत गीता का? स्वकर्म। तो अर्जुन जैसे महारथी का व्यवहार रुक गया था। स्वकर्म, हाँ, मतलब आचरण। हाँ, उसको ज्ञान था, ज्ञान सब था, और वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन भगवान श्री कृष्ण के सामने भी कर रहा है। वो दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ही आप सब लोगों ने हमने पढ़ा है। वो कहता है कि हे भगवान, इतने बड़े पाप में मुझे क्यों लगा है? तो भगवान ने क्या कहा? अशोच्यानन्वशोच्यस्वं प्रज्ञावादांश भाषते। तो ये जगत में प्रज्ञावाद तब से चलते आ रहा है। प्रज्ञावाद। अब अर्जुन तो महारथी था ना, इसके पहले भी बड़े युद्ध किए थे उसने, बड़े बड़े। और महारथी किसे कहा जाता है? जो शस्त्र और शास्त्र विद्या दोनों में प्रवीण है, उसे महारथी यह उपाधि दी जाती। तो इस महारथी का व्यवहार रुक गया था। क्यों रुक गया था? कि जितने भी किंग्समैन हैं, नाते के सगे संबंधी जितने भी है, वो रणांगन में आगे ही खड़े थे। और उससे भी और डिफिकल्ट है कि जो हमारे गुरुस्थान में है वही द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, इनसे युद्ध कैसे करूं? रुक गया पे कर। और क्या आर्गुमेंट्स देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये बहुत बड़ा पाप है। यानी युद्ध करना क्षत्रिय स्वभाव का स्वधर्म है, प्रजा रक्षण के लिए। क्षत्रियम धार्यते चापो नार्थ शब्दो भवेदिति। शस्त्र क्यों धारण करता है क्षत्रिय छात्र धर्म? कहीं भी करुण स्वर जो है ना, आर्त स्वर जो है, अन्याय के द्वारा, अन्याय बढ़ गया उसके द्वारा, तो उस अन्याय को मिटाने के लिए ये शास्त्र धर्म है, और वो अपना स्वधर्म ही छोड़ रहा था। ये क्रिटिकल पॉइंट है। अगर शत्रु जिनको मानते हैं उनसे युद्ध प्रसंग आ जाता है तो कई भी युद्ध जीत लिए थे ना उसने, लेकिन आज कौन था उसके सामने? और यही है, हम जब संसार में काम करते हैं, कुटुंब में काम करते हैं, फैमिलियों में काम करते हैं, वही प्रश्न आता है। पिताजी एक कहते हैं, वो श्रुति पंडित है, माताजी एक कहती है, धर्मपत्नी एक कहती है। तो
इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो व्यवहार रुक जाता है, और सबसे बड़ा यानी गुरु जिसको मान के बैठे हैं हम, वो गुरु उस सिद्धांत के अनुसार नहीं चलता है। ये अर्जुन के ध्यान में नहीं था, ऐसा नहीं है कि इतने अन्याय हो गए, लेकिन द्रोण और भीष्म कभी स्पष्टता से बोले क्या? नहीं। तो इसलिए गीता कहनी पड़ी। क्यों कहनी पड़ी? कि उसको जो स्वधर्म भूल गया है, और अर्जुन क्षत्रिय होकर भी उसका चित्त यानी अंतःकरण इतना शुद्ध है कि वो कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। हे भगवान, मैं धर्म सम्मूढ़, मेरा चित्त धर्म सम्मूढ़ हो गया। और फिर परोक्ष ज्ञान का उपदेश 10वें अध्याय तक चला, लेकिन परोक्ष ज्ञान जो है श्रुति का भी, और अवतारी पुरुष ने भी परोक्ष ज्ञान दिया तो भी उसका मोह नहीं दूर हुआ। तो अब प्रश्न उठा कि जिस आत्म स्वरूप का आप वर्णन कर रहे हैं, जिसका ऐश्वर्य बतला रहे हैं, वह आपका स्वरूप मैं देखना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। फिर भी रचना कैसे की है गीता की? अर्जुन प्रश्न पूछते जाता है, जितनी शंकाएं है व्यवहार की, कि भाई ज्ञान की बातें करते हो, कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ कह रहे हो, और फिर मुझे घोर कर्म में क्यों डाल रहे हो? ऐसे अनेक प्रश्न। तो उसके उत्तर दिव्य चक्षु सिद्धांत के द्वारा भगवान ने दिए, व्यास जी ने ग्रथित किए। लेकिन 10वें अध्याय में अर्जुन का प्रश्न है, क्या प्रश्न है? कि हे प्रभु, आपका विभूति योग और आत्मयोग मुझे विस्तार से समझाइए, कहिए। तो पहले विभूति योग पूछा, इसलिए भगवान ने 10वें अध्याय में विभूति योग बता दिया। जब तक वो आत्म स्वरूप मैं देखना चाहता हूँ, ये जब तक पूछना नहीं, वो बतलाता नहीं, तब उनके ध्यान में आया कि नहीं, ये परोक्ष ज्ञान से ये मोह नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिमे योग। तो यहाँ पे अध्यात्म शुरू हुआ वास्तव में। पहले जो 10वें अध्याय तक था वो परोक्ष ज्ञान ही है। परोक्ष ज्ञान क्यों देना पड़ा? व्यवहार रुक गया था, इसलिए श्रुति स्मृति के आधार से यथार्थ ज्ञान ही भगवान दे रहे थे। तो अर्जुन का प्रश्न ये नहीं था कि भगवान मुझे परमात्मा दर्शन कराइए, मुझे आत्म दर्शन कराइए, यहीं से नहीं होती शुरुआत। उसका व्यवहार रुक गया था। इसलिए ये भगवत गीता जगत को वंदनीय क्यों है? क्योंकि जगत के व्यवहार जो है वो सब आज रुक गए हैं, अनंत काल से रुकते आए। रुकना इसका मतलब क्या? कि बड़े बड़े जिनको हम बड़े बड़े गुरु कहते हैं, बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं, वो निर्णय नहीं ले सकते बराबर, यही व्यवहार रुक। अर्जुन निर्णय, यथार्थ निर्णय लेने में असमर्थ हो गया था। तो यही जगत के देव है ब्रह्मा विष्णु महेश। कहाँ घूम रहे हैं? हम 3 गुणों में घूम रहे हैं। तो महारथी अर्जुन से लेकर सामान्य लोग तक सब इसमें घूम रहे हैं। यही जगत के देव है ब्रह्मा विष्णु महेश। इसे ही के कारण क्या है? आखिर माया वैभव से, इस प्रकार दृढ़ कल्पना नहीं, इसे ही के कारण भयो माया माया वैभव से। हाँ,
माया वैभव शेष। इसका अर्थ समझा दीजिए। माया वैभव शेष क्या? इन्हीं के कारण भयो माया वैभव शेष। इन्हीं के कारण भयो माया वैभव शेष। अब ये दूसरी पंक्ति जो है उसका अर्थ थोड़ा समझा दीजिए। उदयराज जी आप बताइए। जो अखंड मतलब अपना वैभव था उसे छोड़ करके खंडित भावना में, व्यष्टि भावना में फंस जाते हैं, और मैं तू की भावना ये यहाँ की खड़ी हो जाती कि ये मेरा है, वो पराये का भावना यहाँ पे दृढ़ होती है। हाँ ठीक है। क्यों दृढ़ होती है? कि हम जो त्रिपुटी का उद्भव हुआ तो साम्यावस्था यानी परब्रह्म वस्तु का स्वरूप जो है उसको भूलकर अब गुणों में त्रिपुटी फूट गई, जो इन्होंने बराबर प्रारंभ में समझाया। तो जो दृश्य देखा उसको देख कर ही ये जीवन आदमी जो है वो प्रश्न पूछता है, दिख रहा है वो क्या है? ये सबका प्रश्न है। आत्मा परमात्मा नहीं। आत्मा क्या है ये नहीं पूछा, परमात्मा क्या है ये नहीं पूछा। जो जो भी जीव इस मनुष्य इस पृथ्वी धरातल पर जन्म किया उसने, उसका पहला प्रश्न है जो सिखाना नहीं पड़ता उसको, वो प्रश्न है दिख रहा है वो क्या है? तो त्रिगुणों के लोग जो है जगत में, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो चौधरी जी ने बतलाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन गुणों की विभूतियां है। विभूतियां भी हो गई, ये गुण प्रकृति के कार्यरत है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये अवतारी भी हो गए तीन गुणों के। तो ये कौन से अवतार है तीन गुणों के? तो लोग यही कह देते कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये गुणों के अवतार नहीं है। भले ही भगवान ने लिखा है कि अवतार गुणों के होते हैं, लेकिन गुण के अधिष्ठान से कार्य करते हैं, इसका वो मतलब है, इसका अर्थ वह है। अवतार गुणों के होते हैं इसका मतलब विष्णु जो है वह विष्णु यानी पुरुषोत्तम है, परमात्मा। वहीं से शुरू हुआ है आदित्य। भगवान भी गीता में कहते हैं कि यह योग मैंने सूर्य से कहा। सूर्य से कहा यानी आदि नारायण में प्रकट, और उसके अवतार होते हैं। आदि नारायण से परंपरा चली तो वो परंपरा गीता में भी भगवान समझा रहे हैं कि इमं बृहस्पति योगम प्रोक्तवान नाम प्रियम। ये बस इक्ष्वाकु तक चला, फिर मिटा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने वही, फिर मायानंद जी ने फिर मिटाने ने, फिर ग्लानि आ गई तो फिर से प्रकट किया, उसका पुनरुत्थान किया। तो ये कौन कर रहा है? ये है विष्णु, जो वेदों ने विष्णु कहा है वह है विश्वम विष्णु षटकारः। ये विश्वरूप विष्णु है जो स्वयंभू है, वो विभूति, वो गुण का अवतार नहीं है। और उसी तरह शिव कहते हैं, शिव यानी केवल शिव, वो भी विश्वरूप ही है। और ये ब्रह्मा क्यों कहा? पराशक्ति का स्वरूप है, वो भी स्वयं विश्वरूप ही है। तो ये ब्रह्मा चातुर्वर्ण व्यवस्था निर्माण करने वाला ब्रह्मा नहीं है। तो स्वयं चातुर्वर्ण कैसे निर्माण हुआ? तो भगवान समझा रहे हैं कि पराशक्ति जो है वो पुरुषोत्तम पद में आते ही पराशक्ति, परा और अपरा प्रकृति हो गई, तो शक्ति का ही रूप है। और साम्यावस्था में आते ही इच्छा क्रिया द्रव्य, त्रिगुणात्मक इच्छा क्रिया द्रव्य हो गई,
यानी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति बन एक ही शक्ति। तो पराशक्ति भी विश्व रूप ही है। तो ये है जिनको हम अवतार कहते हैं, वो ये तरह। अब ये अवतार लिया है, जगत के देव है। तो बहुत से विज्ञानी कहलाने वाले लोग भी ये जगत के देव को भी अवतार ही समझ लेते। यही जगत के देव है ब्रह्मा विष्णु महेश। आज देखिए जितने भी मंदिर दिखते हैं, प्रतिमा पूजा चल रही है, ये वेदों की पूजा है, विश्वरूप परमात्मा की पूजा है। सनातन धर्म की जय तो हम कह देते हैं, सनातन धर्म में ये क्या है? प्रतिमा पूजन कहाँ है सनातन धर्म? कल ही महाशिवरात्रि थी, वो महाशिव को जानते ही नहीं कोई। महाशिव को जानते नहीं तो माता पराशक्ति पार्वती का रूप भी नहीं जानते। इस कारण जगत डूबा, सुख दुख में गए। ये गड़बड़ हो रही है। तो कृपालु भगवान इस जगत में मानव शरीर धारण करके ही समझा रहे हैं कि भाई ये प्रत्यक्ष जो है। अब देखिए क्या होता है, ये पराशक्ति जो है उसको माया का है भगवान। माया वैभव शेष, वैभव देख के क्या हो गया थी? वैभव त्रिगुणों का है। देवी शाम गुणमयी मम माया दुरत्य, 3 गुणों का वैभव है। तो तमोगुण का प्रकार जो है, तमोगुण का अतिरेक उच्चांक जो कलयुग में आप देख ही रहे। लेकिन कलयुग में भी रज है लेकिन प्रभावी नहीं है, वो तम का सहकारी हो गया है। और सत्व भी है तो उसका सहकारी हो गया है। इसलिए राज्य शक्ति अन्याय भी करती है। तो बड़े बड़े व्यापारी जो है, उद्योगपति जो है, सहकार्य करते थे उसको अपना स्थान बचाने के लिए। और जितने भी गुरु गुरु करके महागुरु फिर रहे हैं, उनका भी सपोर्ट है। तो तम के सपोर्ट से, तम अकेला कार्य नहीं कर सकता, दोनों का कार्य है। तो ये अवतार ही जानते हैं। अब अवतार ने ये विद्या प्रकट करने के बाद भी देखिए कि क्या भगवान कह रहे हैं कि सत्व गुण में फंसो आप। सत्व और रज, भगवान कहते हैं कि रजस्तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत। हे अर्जुन, तेरा व्यवहार इसलिए रुक गया कि तू गुणों में फंसा है। श्रुतियां गुणों का वर्णन करती है, त्रैगुण्य विषया वेदा, वहां पे आपको ज्ञान मिलेगा श्रुतियों से, लेकिन वो परोक्ष ज्ञान है। अनुभव उपदेश क्या कर रहे हैं भगवान? निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। निस्त्रय गुण्यो यानी त्रिगुण छोड़ दे, ऐसा अर्थ नहीं होता। निस्त्रय गुण्यो यानी गुणातीत होना आवश्यक है। तो पहली गुणातीत अवस्था, साम्यावस्था का अनुभव जब तक हमें नहीं आता तब नहीं। इसलिए भगवान ने साम्यावस्था का अनुभव, और हम उस साम्यावस्था से क्षर विराट से हमारा मिलान जो है वो 5वें अध्याय तक कर। और सूचना क्या दी है कि निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम। लेकिन माया ऐसी है कि वो घुमाती है। उसके 2 रूप है। एक अविद्या माया में तो जग फंसा है, लेकिन विद्या माया जो है वो महाठगनी है। और भी कबीर भी कहते हैं कि हम जानी माया महाठगनी हम जानी। और भगवान भी कहते हैं कि देवी शाम गुणमयी मम माया दुरत्या। तो इस माया के विद्या और अविद्या, देखिए 8वां नक्शा जो है गीतोपनिषद में नीचे बतलाया है। विद्या और अविद्या ईश्वर की माया है। अब यहाँ पे निर्णय करना है आपको हमें कि भगवान ने तो ये यथार्थ वस्तु का दर्शन करवा दिया। अब हम
उसके यथार्थ ज्ञान में फंसे या अनुभव में स्थित हो जाए। तो होता क्या है कि विद्या माया फंसा देती है। हम प्रवचन कीर्तन कर देते हैं और समझ लेते हैं कि बहुत बड़ा प्रचार कर रहे हैं मायानंद भगवान का। लेकिन देखिए ऊपर ऊपर से सत्वगुण दिखता है, वाह महाराज क्या अच्छा उपदेश कर रहे हैं, लेकिन सत्वगुण की पहचान नहीं की है। अगर वो यथा शुद्ध सत्वगुण होता तो नहीं, लेकिन यहाँ हम माया वैभव जो है उसमें घूम जाते हैं। कोई भक्ता आता है रथ लेके आता है, हमारा जगत गुरु क्या पैदल चलेगा? बैठो महाराज रथ में, महाराज रथ यात्रा निकाल रही है। यह है भगवान का सिद्धांत। माया में हम फंस गए, यहाँ पे विद्या माया में फंस गए हैं, भ्रमा दिया। लोगों को ज्ञान देना है या विज्ञान देना है? भगवान ने जो विशेषता गाते हैं, आप नाम लेते हैं भगवान का, भगवान की विशेषता यही है कि उन्होंने हमें अनुभव दिया, और अनुभव देने की शक्ति हमें आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बुद्ध सूक्त में और अपने ग्रंथों में जगह जगह सावधानी भी दी रखी कि उपदेशक किसको कहना चाहिए। तो देखिए कैसे भूल जाते हैं हम माया के। देखिए पड़ोस का आश्रम देखिए, कितने लोग आते हैं, क्या वैभव है उसका। हमने ये भी सुना है बड़े बड़े लोगों से, क्या वैभव है स्वामी जी उस आश्रम का। तो फिर हम अनुकरण करने में लग जाते हैं कि हमारी विज्ञानशाला का आश्रम कम क्यों होना चाहिए, हमारे स्वामी भी बड़े आसन पर बैठना चाहिए। ऐसा तो माया वैभव जो है उसी में लटके, और शेष क्या रहा? शेष जो है साम्यावस्था और अक्षर, वेदों के नेति का शेष, उसको ही भूल गए। माया वैभव शेष, और ये भ्रम फैला गया। हमने भी भ्रम पकड़ लिया कि हम ज्ञानी हो गए, हमें अनुभव हो गया, परमात्मा दर्शन हो गया। तो इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने इसको शाला कहा है। शाला कहा है यानी ये सिद्धांत जो है उसको पूरी तरह क्षर का परिपूर्ण ज्ञान, अक्षर का परिपूर्ण ज्ञान, पुरुषोत्तम का परिपूर्ण संपूर्ण विज्ञान और त्रिपुटी रहित, ये सब बतलाया। अगर हम और आप इसी में फिर से घूम रहे, माया वैभव शेष, क्या चल रहा है? तो ये विवेक तो होना चाहिए। इसलिए भगवान कहा है कि किसका उपदेश सुने आप। 100 साल हो गए, कई लोग कहते होंगे ये खड़ी शक्कर का डल्ला सामने रखते हुए यही परमात्मा है, लेकिन व्यवहार कहाँ है? व्यवहार अनुभव ही नहीं आया तो व्यवहार कैसे होगा? तो ये उद्धावतार का कार्य नहीं है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान चाहते थे कि इस विद्या को यथासांग ग्रहण करके उसका यथार्थ उपदेश आचरण द्वारा प्रचार करके 1000 वीर विवेक चाहिए, वीर युवा विवेक चाहिए। युवक वीर लोगों का काम है ये। तो भगवान मायानंद की जय स्तुति कर दी है, तो वो क्या है? जय जय गावई स्तुति जो मन माने। लेकिन भगवान ही हमें जागृति दे रहे हैं कि पराशक्ति हो प्रभु की तुमको जो जाने, सो पावे पदा पदा भवनिधि नहीं मान। तो ये इतना आसान नहीं है ये।
इसलिए इसको कहिए तो मैं शास्त्र क्यों कहा, ये ध्यान में लेना चाहिए। यहाँ पे मैं रुकता हूँ और 5-10 मिनट, 5-6 मिनट बचे हो गए तो उसमें कुछ प्रश्न हो गए। देखिए, सत्संग में उसी को सत्संग कहते हैं कि जिसमें हमारी त्रुटियां क्या हो रही है, व्यवहार में कहाँ रुकावट आ रही है, क्यों रुकावट आ रही है। भाषण वीर तो बहुत मिलेंगे संसार में, और ये विज्ञानी समझने वाले हम लोगों की इसकी भी आवश्यकता नहीं कि मुझे बहुत बड़ा ज्ञान हो गया, हमसे कई गुने बड़े ज्ञानी एक से एक पढ़े हैं। वो परोक्ष ज्ञानी भी हमें 1 मिनट में उल्टा ले सकते हैं। लेकिन भगवान की विद्या ऐसी है कि भाई यहाँ ज्ञान की जरूरत नहीं, अनुभव अगर आपके पास है और वस्तु निश्चय है तो बड़े बड़े ज्ञानी को भी तू पलट दे सकता है। ये विद्या है, अपराजय विद्या कहा है। ठीक है, यहाँ रुकेंगे। सर जी, नर्मदे। नर्मदे। मैंने गुणों का अवतार बोल दिया था, विभूतियां होती गुणों की, और वो शायद मेरे गलती हो चुकी है उसमें। हाँ, तो ठीक है ना, ध्यान में आ गया। और एक प्रश्न और पूछा था आपने, पर ब्रह्म पराशक्ति, यहीं से अवतरण हो रहा है ना जी। एक बात और आपने पूछी। हाँ, एक मिनट, आपने कहा था कि भगवत गीता का जो मुख्य हेतु क्या था, तो भूलाओं धर्म, ये तो एक हो गया बात। दूसरी बात ये है कि अव्यय आत्मा का दर्शन कराइए, ये तो मुख्य। ये कब आ गया सवाल? पहले अगर उसका व्यवहार ही नहीं रुकता जी, तो आगे बढ़ से क्या नहीं। तो आत्मा का ही ज्ञान देना पड़ा दूसरे अध्याय में, लेकिन परोक्ष ज्ञान दिया भगवान ने। ना सतो विद्यते भावो न भाव, आप पढ़ लीजिए, परोक्ष ज्ञान है। और ये परोक्ष ज्ञान ही 7वें अध्याय में 8वें 9वें 10वें तक चला है। जब तक अर्जुन का प्रश्न है कि विभूति में भी क्यों फंसेगा भाई तू, नाम तो उसने मामा नाम विभूति नाम परम तप, विश्व रूप में सब विभूति आ गई ना। ये विश्व रूप का सिद्धांत अंतःकरण में प्रकाशित हो गया तो वो प्रभु की सेवा करेगा, सेवक बनेगा, या स्वयं उच्च आसन पर बैठ के लोगों की सेवा लेते रहेगा। क्या मैसेज जा रहा है लोगों को, भगवान ने क्या मैसेज दिया आचरण से, और आज हम क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज जा रहा है, सोचिए करिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि नहीं, विश्व सेवक बनो। परमात्मा नहीं बनना है, परमात्मा स्वयंभू है। नारायण अनेक जन्म संसिद्धि का फल है, लेकिन उसमें उस स्थिति तक जाने के लिए सेवक तो बनो भाई। तो समस्या यही है आज की हमारी समस्या, संपूर्ण जगत की समस्या, कि सब लोग स्वामी बनना चाहते हैं, सेवक कोई नहीं बनता। और ये विद्या सेवक के लिए ही है, सेवक बनने के लिए। डॉक्टर साहब, इसमें पद क्रमांक 26, 27, 28 है। हाँ, उनका आधार तो पौराणिक है, पर वो पौराणिक आधार क्या है वो थोड़ा सा समझना चाहे, समय तो कम है, 30 मिनट है, तो संक्षेप में बता सकते तीनों श्लोक 26, 27, 28, उसमें क्या भगवान मतलब क्या क्या कहना चाहते? गुरु मंत्र वगैरह जो है ना, ये सब गुरुबाजी है। अपने विज्ञान में भी शुरू हो गई थी, सर्वांग योग की दीक्षा दी जाएगी। जैसे श्रुति स्मृति पुराणों की दीक्षा दी जाती है, तो उस वक्त
हम बहुत युवावस्था में थे, फिर भी हमने विरोध किया उसका कि ये भगवान का सिद्धांत नहीं है। दीक्षा शब्द बतलाइए कहाँ पे है सर्वांग योग में। अब ये सदगुरु का मंत्र जो है वो अनुभव है, और भगवान ये लिखते हैं कि ये मंत्र यानी ये अनुभव मिला तो गुरु मंत्र होता स्त्री आणि पुरुषाचे बहीण भावाचे नाते, सबको वो विश्व बंधुत्व और सब देवियों को बहन देवी के नाते देखे, आत्मप्रेम। आत्म प्रेम। लेकिन कान में मंत्र देने से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ये श्रुति मंत्र जो है वो कान में दिया जाता है। वेद मंत्रामध्ये और गुरु एक अगर हो गया तो ये श्रुति का गुरु नहीं है, केवल क्षत्रिय नहीं है वो, ये अनुभवी जो है तत्वदर्शी। तो वहां तत्वदर्शी शब्द जो है वो आखिरी में है कि भाई उसी का उपदेश सुनना है। इसीलिए मैंने आपका देखिए प्रारंभ में भगवान की सूचना है दी हुई, आपका लक्ष्य उधर खींचा था मैंने। फिर से दोहराता हूँ आपके लिए, वही भक्त है यानी वही सेवक है, वही भक्त वैराग्य संपन्न ज्ञानी। तो वैराग्य संपन्न ज्ञानी यानी तत्वदर्शी ज्ञानी, वैराग्य संपन्न यानी वो गुणातीत अवस्था में आ गया। ये में सदा दिव्य दृष्टि समानी, उसे देखते स्पर्श से पुण्य आवे, उसी का सुने बोध संदेह जावे। तो क्षमा करना, मैं स्पष्टता से रख देता हूँ आपके सामने कि एक शिक्षक होने के नाते कहाँ गलती हो रही, कहाँ गड़बड़ हो रही है, ये स्पष्टता से बताना। अब ये विवेक दृष्टि है, तो हमने किसी का सुने बोध, ये विवेक करना चाहिए ना। आज हमारे सुबह के सत्संग में भी वैसा हुआ, बहुत अभ्यास लोग थे, उनको भी मैंने हाथ जोड़कर कहा, थोड़े शब्द थोड़े से कठोर नहीं थे लेकिन आवाज बढ़ा था कि विवेक कब करेंगे आप, ये विवेक दृष्टि है। तो बोले हाँ रोज सर्वांग योग का प्रवचन सुनते हैं, बोले रोज ऑनलाइन। बुरा लगता है लोगों को, सूचना लक्षात घ्यायला। सूचना लक्षात, उसी का सुने बोध संदेह जावे। तो मिलावट है, कलियुग है, 100 साल में भी देखिए मिलावट कितनी हो रही है, और उसका कारण यही है मिलावट का कि हम सत्व गुण के परोक्ष ज्ञान के भ्रम में वो घुमा देता है, हम फंसा देता है और स्वामी बन बैठते हैं, और धंधा क्या हो जाता है, उपदेश का धंधा हो जाता है। डॉक्टर साहब ये दास बोध से लिया भगवान ने? हाँ, ये जो आपने कहा यही भक्त वैराग्य संपन्न ज्ञानी, ये दिव्य दृष्टि नहीं है। हाँ, दिव्य दृष्टि में भूमिका का पहला, भूमिका नहीं वो तो इसके पहले बनने पर। हाँ, मूल जो है इसका दास बोध है। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये देखिए मेरे पास 1935 की दिव्य दृष्टि या उपधर्म किताब ग्वालियर से छपी हुई है। नहीं डॉक्टर साहब हम ये नहीं कह रहे, भगवान दृष्टि में लिया है, पर ये मूलतः दास बोध का 133वां पद है, ये जो अपने हाँ, वो होगा लेकिन हाँ, इनका स्वरूप होगा। का है। आत्मबोध में होगा, लेकिन यहाँ देने का कारण क्या है? नहीं, इनका खुद का है, खुद लिखा है महाराज वो ने। आत्मबोध रामदास स्वामी का है, जी। और
और यहाँ नीचे पद के नीचे मायानंद चैतन्य लिखा है, देखिए। तो ये भुजंग प्रयात वृत्त में लिखा है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये आत्मबोध का है। त्यांचा स्वतःचा अनुभव आहे, ये खुद का अनुभव है दयानंद जी का। छाप भगवान की लिखी है ना उसमें नाम, इसलिए उन्हीं का नाम, हाँ, नीचे मायानंद चैतन्य मायानंद चैतन्य लिखा है। मिलता जुलता हो सकता है उससे, हाँ, मिलता जुलता हो सकता दाल बोल दीपा है। आत्मबोध भगवान ने लिखा है डॉक्टर साहब के। आत्मबोध यानी अनुवाद किया है भगवान ने। संत रामदास स्वामी जो महाराष्ट्र के थे, उनके मनाचे श्लोक का अनुवाद है वो, हिंदी अनुवाद में ये पद है, जो का त्यों है पूरा, जो का त्यों है तो डाल दिया होगा बाद में, वहां भी रहा तो बिगड़ता क्या। लेकिन ये दिव्य दृष्टि के पहले संपादक में क्यों डाला है, इसका महत्व है, ये सोचना चाहिए ना, क्यों डाला है। बराबर, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बराबर। आणि ते अनुभव लिहिण्याच्या अगोदर अनुवाद बाद में हो सकता है, अनुवाद किया है, उससे पहले है। लेकिन हमने पूरा मराठी में रामदास स्वामी का पढ़ा है, उसमें ये भाव किसी भी उनके श्लोक में नहीं है, रामदास स्वामी नहीं है, सही है। इसीलिए मेरी प्रार्थना हमेशा रहती है कि भाई महाराष्ट्र और एमपी जुड़े हुए हैं, तो भाषा के दृष्टि से थोड़ा सा सीख लेना चाहिए, तो थोड़े ग्रंथ समझने में भी भगवान के आसानी हो जाएगी। तो भगवान ने क्या क्या अनुवाद नहीं किया, देखिए। ज्ञानेश्वरी मराठी में इतना बड़ा ग्रंथ है, भगवद गीता भाष्य, उसका भी उन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। हरिपाठाचा केला है। ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, ये जो 5 संत हैं मुख्य, उनके हरिपाठ का भी अनुवाद हिंदी में भगवान ने किया है। अमृतानुभवाचा केला। लेकिन यहाँ विशेष देने का कारण यही है कि एक भक्तों के लिए सूचना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का भी मत सुनो, ऐसा नहीं कह रहे। उसका आशय देखिए ना क्या है। वही भक्त वैराग्य संपन्न ज्ञानी यानी तत्वदर्शी, ज्ञानी नहा तत्वदर्शी नहा, और दिव्य चक्षु के सिद्धांत में ज्ञान यानी परोक्ष ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। दिव्य चक्षु के सिद्धांत में अक्षर का परिपूर्ण ज्ञान और उसका अनुभव, इसको ज्ञान कहा है, और पुरुषोत्तम में स्थिति को विज्ञान कहा है। सर जी, इसमें वैराग्य संपन्न ज्ञानी है ना, आसक्ति रहित व्यवहार गुणानुसार जिसका होता है। तो वैराग्य संपन्न ज्ञानी कौन रहेगा? वस्तु निश्चय जिसका हो गया वही रहेगा ना, वही अस्तित्व में रहेगा, अस्ति के पद में। वस्तु निश्चय में ही वैराग्य है, और ज्ञानी भी वही है, क्योंकि वहां विज्ञान हो गया तो ज्ञान है ही उसमें। लेकिन ज्ञान में ही लटके रहे तो विज्ञान और दूर रहेगा ना। नहीं तो 6वें अध्याय में ही समाप्त हो जाती है, सर्वांग योग की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, समय भी हो गया है। तो आज का प्रार्थना है कि आप समापन कीजिए। जी, तो आज का हम लोग ये अभ्यास सत्र ही समाप्त कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब और सभी का अभिनंदन करते हुए ये हम गूगल मीट अभी यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अगले सप्ताह फिर हम लोग पुनः मिलेंगे, और जो भी कार्यक्रम सेट होगा
तो उसकी सूचना ग्रुप के माध्यम से सभी को प्राप्त हो जाएगी। सभी को सादर नर्मदे, सर्व मैम को सादर नर्मदे है। अगला तो रविवार से होगा ना? जी जी जी, रविवार में सादर नर्मदे नर्मदे हम आप सभी जी नर्मदे है। जी जी।